आज हम आपको बताएंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में, जिसके तहत 50,000 किसानों को अनुदान पर दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। इसके बाद जानेंगे हरियाणा में बनाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी मंडी की खासियत और फिर नजर डालेंगे मॉनसून के आगमन पर। आखिर उत्तर भारत में कब तक दस्तक देगी बरसात। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। राजस्थान सरकार इन दिनों किसानों और पशुपालकों के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। इन्हीं योजनाओं में शामिल है 50,000 किसानों को 5-5 हजार रुपए का अनुदान देने की एक योजना। दरअसल राजस्थान सरकार ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि प्रदेश के 50,000 ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से 5-5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो जैविक खेती को अपनाएंगे। आपको बता दें, राज्य सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इस इलाके में सिर्फ जैविक खेती करवाई जाएगी और इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरकार की इस पूरी कवायद में लगभग 23.57 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत ही चुने गए 50,000 किसानों को जैविक खेती के लिए प्रति किसान 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इस रकम से किसान खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार से परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तक कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के लिए राज्य निधि से 5 करोड़ रुपए पास करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में जल्द ही एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने जा रही है। इसके लिए हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपए के कार्यों के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये केवल ईंट और सीमेंट का भवन मात्र नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक बड़ा सपना है जो किसानों की आमदनी को दोगुना करेगा। आपको बता दें कि बीते रविवार को मुख्यमंत्री खट्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर गन्नौर स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में दूसरे चरण के कार्यों की आधारशिला समारोह में उपस्थित जनसमूह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने करीब 55 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बागवानी मंडी के विस्तारीकरण की जानकारी देते हुए कहा है कि ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनेगी। दिल्ली की आजादपुर मंडी के बेहतरीन विकल्प के रूप में ये मंडी तैयार होगी, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसमें 3,000 करोड़ रुपए की लागत से कार्यों को विस्तार दिया जाएगा, जबकि 2600 करोड़ रुपए के टेंडर के कार्यों को 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों के लिए घोषणा की कि सब्जी उत्पादक करने वाले किसानों को 3 सालों के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। केरल में मानसून पहुंच चुका है और अब देश के बाकी राज्यों में लोग बेसब्री से मानसून के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच गर्मी की चपेट में झुलस रहा उत्तर भारत बरसात के लिए बेताब है, जबकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अपने निर्धारित समय से 1 सप्ताह की देरी से चल रहा है। केरल में 1 जून को मानसून पहुंचना था, लेकिन ये 8 जून को वहां पहुंचा। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार में भी मानसून की सक्रियता अब बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंचने की तारीख 23 जून है, लेकिन अब पूर्वानुमान के मुताबिक ये मानसून 28 से 30 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। खबर की माने तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल हीट वेव का प्रकोप जारी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश का कुशीनगर और प्रयागराज सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पर दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के लोगों को अधिक गर्मी से जल्दी निजात नहीं मिलने की संभावना है। 14 से 15 जून तक गर्मी का यही प्रकोप बना रहेगा, जबकि 16-17 जून के बाद तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। इस समय देश के किसान बेसब्री से केंद्र सरकार की योजना पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार द्वारा इस महीने के तीसरे सप्ताह में किसानों को योजना की 14वीं किश्त भेजी जा सकती है। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2023 को 13वीं किश्त जारी की थी।
भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रविवार सुबह 5:30 बजे ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, जिसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि इसके 15 जून के आसपास उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। साथ ही चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर मछुआरों को अगले 5 दिनों के दौरान अरब सागर में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। चाय उत्पादन के मामले में बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता दें, बिहार के किशनगंज जिले में किसान सबसे ज्यादा चाय की खेती करते हैं। यहां पर किसान साल 1992 से चाय का प्रोडक्शन करते आ रहे हैं। यही वजह है कि किशनगंज जिले को बिहार में मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। सूरजमुखी को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब एमएसपी की मांग पर आकर टिक गई है। आज यानी कि सोमवार को किसानों ने कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि सूरजमुखी के मुद्दे पर 6 जून को जीटी रोड जाम के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद हो रही रैली में किसान झंडा और डंडा लेकर साथ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रदेश का 5वां वेटनरी कॉलेज खुलने जा रहा है। ये वेटरनरी कॉलेज गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर ताल नंदौर में बनाया जाएगा। इसके लिए 50 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है। आपको बता दें कि ये वेटरनरी कॉलेज लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। हालांकि 2018 में जब इस कॉलेज को स्थापित करने का निर्णय हुआ था तो उस समय इसकी लागत 325 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।